गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं जेएसएससी सीजीएल प्रीवियस एग्जाम क्वेश्चंस 14, मतलब सीरीज 14 स्टार्ट हो रहा था। तो जितना भी क्वेश्चंस इसमें मैं दे रहा हूँ, सारा क्वेश्चंस किसी ना किसी प्रीवियस झारखंड के एग्जाम में पूछे गए हैं। तो इस क्वेश्चन को जरूर अच्छा से करना। जितने भी क्वेश्चन सीरीज में पहले दिए हैं वो भी किसी ना किसी प्रीवियस एग्जाम से झारखंड के। तो यही पैटर्न चलता रहता है, कोई नया नहीं। मैंने सारा पैटर्न देखा है, लगभग यही पैटर्न लगभग लगभग सभी एग्जाम में फॉलो हो रहा है। क्वेश्चंस का केवल डिजिट चेंज होते हैं, क्वेश्चंस वही रहते हैं। वही एक क्वेश्चन आपको बेस हर चैप्टर से एक से दो क्वेश्चन, ये ट्रेंड है। और क्वेश्चन का लेवल भी देखा मैं, बिल्कुल मॉडरेट, कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। आपके पास अगर बेसिक नॉलेज हर चैप्टर का है तो आप 20 में 20 करके आओगे। ठीक है, कोई बहुत डीप, क्योंकि ये लिमिटेड टाइम रहता है। आपका लगभग एग्जाम कितना देर का होगा? मेरे को लगता है कि 1 घंटा 20 मिनट, 120 मिनट का एग्जाम है आपका। मेरे को नहीं लगता 120 मिनट का एग्जाम है। अगर आप लोग जो सोच के जा रहे हैं 120 मिनट का एग्जाम है तो वो गलत फहमी में हो आप लोग। एग्जाम मात्र 100 मिनट के होने वाले हैं, क्योंकि आपको 100 मिनट में 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। ये 20 मिनट कहाँ गया? ये आपके चले जाएंगे 20 मिनट ओएमआर शीट रंगने में, सिग्नेचर में, फोटो खिंचाने में, बहुत सारे काम रहते हैं। तो 100 मिनट में उस टीचर्स क्वेश्चन सेट करने वाले को पता है कि 150 क्वेश्चन पूछने वाले हैं आपसे। समझ में आया? तो क्वेश्चन का लेवल हमेशा मॉडरेट और इजी ही रखते हैं। बट सारा क्वेश्चन को एक बार आपको टच करना ही पड़ेगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अमित, बीमल एंड कैरोल एंटर इनटू अ पार्टनरशिप। देखो ये पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। पार्टनरशिप में दो तरह क्वेश्चन पूछा था, एक सैलरी बेस्ड और एक बेसिक। यही हर मैंने देखा 3 बार ये क्वेश्चन पूछे गए अभी तक। एकदम यही सेम डिटो क्वेश्चन। खाली नंबर चेंज है, मंथ चेंज है, और एक सैलरी वाला जब मैं कोर्स कराऊंगा 3 टाइप का क्वेश्चन मैं वहां दूंगा। 3 क्वेश्चन, बस वो 3 क्वेश्चन पार्टनरशिप सीख लोगे, क्वेश्चन 100% एग्जाम में नहीं छूटेंगे। ठीक है, तो आज ये एक टाइप है, देख लो, इसको सीख लो। बहुत आसान होता है, कुछ नहीं करना हम लोग को। हर जो देखो पार्टनरशिप होता क्या है, मैं, आप और थर्ड पर्सन तीनों मिलकर एक बिजनेस स्टार्ट किए। आपने कुछ पैसा लगाया, मैंने कुछ लगाया, उसने कुछ लगाया। ठीक है, तीनों ने मिलकर एक बिजनेस स्टार्ट किया। अब जब प्रॉफिट होगा तब भी तो बटेगा नहीं, सब में इक्वली तो नहीं बटेगा। क्योंकि किसी ने 100 लगाया, कि 200 लगाया, किसी ने 500 लगाया होगा, हो सकता है। तो जो ज्यादा लगाएगा उसको ज्यादा मिलेगा, जो कम लगाएगा उसको कम मिलेगा। सिंपल सा बेसिक थ्योरी है। और इसमें एक स्टेप आगे बढ़ाता है सैलरी पे। मैं पैसा लगाया, उसने लगाया, उसने लगाया। एक चौथा आदमी था जो बोला मैं पैसा नहीं लगा सकता, मैं फिजिकली हेल्प करूंगा, मैं वहां जाकर काम करूंगा। तो सबने डिसाइड किया, या तो उसको आप रेशियो दे दो, हाँ भाई 2% तुमको मैं दूंगा, या एक है कि मैं आपको 10,000 रुपये महीना सैलरी दे दूंगा। दो कंडीशन है। ठीक है, जिसपे वो खुश कर दो उसको। उसको या तो सैलरी देकर साइड कर दो, या अपना हिस्सा पार्टनर पार्टनर बना लो प्रॉफिट में। वो डिपेंड करता है। तो बस इतना ही है। अगर उसको आप सैलरी पे रखोगे तो जितना प्रॉफिट होगा उसमें सैलरी पर उसको को साइड कर दो, बचा हुआ पैसा को आपस में बांट लो। ये तरीका है, उसी का एक पार्ट है ये। समझ में आ गया? ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। अमित एडवांसेस रुपीज 12,000, कितना, 1,20,000 रुपया। अच्छा, ठीक है, 1.2 लाख, 1,20,000 रुपया 4 महीने का लगाया। देखो ये 4 महीने के लिए लगाया है, मतलब इसका जो शेयरिंग होगा वो भी एक 4 महीने के लिए ही होगा। बीमल है दूसरा इंसान, उसने कितना लगाया है? 1,40,000 8 महीने के लिए। और कैरोल है जो 1 लाख रुपया लगाया 10 महीने के लिए। दे गेन रुपीज 58,500 रुपया, 58,500 रुपीज ने कमाया। अब इसको बांटेगा आपस में। तो बीमल का पूछा है सेकंड वाला, बीमल कौन है? सेकंड वाला, इसका पूछा है बीमल का। तो देखो करते हैं। अमित, विमल और कैरल ने एक साझेदारी की। देखो क्यों है, एक अमित है, एक विमल है। अमित, विमल जिसका पूछा है हमसे, इसका शेयर पूछा है, और तीसरा कौन है? कैरल। ये 3 इंसान का हम लोग को पूछा है। तो अमित का पता करो, अमित कितना है। देखो 1,20,000 रुपया लगाया, कुछ नहीं करना, चुपचाप से लिख देना 1,20,000। कितने महीने का लगाया? 4 महीने के लिए। 4 से मल्टीप्लाई कर दो तभी तो पता चलेगा ना शेयर इसका। दूसरा कितना है? 1,40,000 लगाया इसने। कितने महीने का लगाया? 8 महीने के लिए। और लास्ट बंदा जो है कैरोल, उसने लगाया कितना? देखो 1 लाख रुपया लगाया मात्र। कितने के लिए? 10 महीने के लिए। अब तीनों का ना रेशियो निकालो। देखो ये कम समय के लिए लगाया है, 4 ही महीना के लिए, लेकिन अब इसे देखना लास्ट में क्या होगा ना, जिसे कम लगाया है लेकिन ज्यादा समय के लिए लगाया है ना, उसका शेयर बढ़ जाएगा, उसको प्रॉफिट ज्यादा मिलेगा। करके देखते हैं। 12 चौके 48,000, मल्टीप्लाई कर दो सबको। सेकंड वाला का 14,112, 1 2 3 4, और लास्ट वाला 1,10,10 लाख रुपए। 10 उसका हो जाएगा, 3 4 5 6।
अब इसको काट दो। देखो अब इसको छोटा करना है ना, इसको कैसे बांटोगे रेशियो में? छोटा कर दो, काट के देखते हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, और कटेगा देखो, 2 से कटेगा, ये हो जाएगा 24, ये हो जाएगा 56, ये हो जाएगा 50, और कटेगा देखो, 2 से और कटेगा, इसको कर दो 25, ये हो जाएगा 28, और ये हो जाएगा 12, 12 28 25। तो मतलब पहला को, अब इसको कितना का शेयर मिलेगा? 12 का शेयर मिलेगा। इसको मिलेगा सेकंड वाले को, विमल को 28 का शेयर, और लास्ट वाले को 25। देखो इसने 1,40,000 लगाया था 8 महीना के लिए, इसको 28 का शेयर मिल रहा है। जितना ही बटेगा उसको 28, मतलब 28वां हिस्सा इसको मिलेगा, इसको 25वां हिस्सा मिलेगा, इसको 12वां हिस्सा मिलेगा। सबसे कम इसको मिलेगा, सेकंड पे ये आएगा, थर्ड पे ये। सबसे ज्यादा मिलने वाला कौन है? ये विमल। हम लोग को विमल का ही पूछा है ना, देखो किसका पूछा है, तो विमल का हिस्सा बताएं, है ना। तो इसको बस कर देना है। अब इसको, ये जो 58,500 क्या करना है, इन दोनों में बांट देना है। तो कैसे बांटते हैं रेशियो को? मैंने रेशियो चैप्टर कराया है, उस चैप्टर को जरूर देखना। रेशियो चैप्टर में मैंने 5 टाइप का क्वेश्चन बताया जो एग्जाम में पूछे आते हैं, बस चैप्टर जाके देखो, कोई भी क्वेश्चन एग्जाम नहीं छूटेगा रेशियो से, औसत से। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं। तो पहला का हिस्सा 12 है, तो चुपचाप से क्या करना है, जो प्रॉफिट है इसको चुपचाप से यहाँ लिख दो, कितना है 58,500 इंटू, किसका निकालना है, पहला वाला का निकालने के लिए क्या करेंगे, 12वां हिस्सा है, इंटू 12 कर दो, और तीनों के हिस्से को जोड़ दो, 12 28 और 25 को जोड़ दो। 8 5 13, तो 15 का 5, हाथ तो अच्छा 1 2 5 65 यहाँ हो जाएगा। ठीक है, पहले किसका हिस्सा निकल गया, अमित का निकल गया। सेकंड का निकालते हैं, विमला का कितना हो जाएगा, सिंपल, फिर प्रॉफिट को यहाँ लिख दो। अमित को कितना मिल रहा है, 28 है ना, देखो यहाँ 28 मिल रहा है, और बाई टोटल का जोड़ 12 28 25 65। बस इसी तरह थर्ड का भी निकाल सकते हैं हम लोग, किसका, कैरल का। तो हमसे इसका पूछा तो केवल विमल का निकालते हैं। कितना करना है, 5 से, तो ये इस तरह क्वेश्चन जब भी दिखा 100% श्योर आना कि ये कटने वाला है आपका क्वेश्चन। एग्जाम में सेट करने वाले ऐसे रहते हैं, कटे। ठीक है, तो हड़बड़ाना नहीं, इसको काटने तो ये तो 65 13 का पहाड़ा में आता है, 13 पचे 65, फिर 13 13 चौके 52, 13 पचे 65, आगे देखो ये भी कटेगा, 52 6 5 बचा 65, फिर से काटो 5 से, 900 आ जाएगा। 28 इंटू 9, 9 8 72 का 2 7, 9 8 7 25। सेकंड का हिसाब पता चल गया, 25200। क्या डिफिकल्ट था क्वेश्चन? और इसी तरह क्वेश्चन पूछेंगे एग्जाम में, डिट्टो। पार्टनरशिप का अगर बेसिक नॉलेज भी होगा वो करके आएगा, जिसको पार्टनरशिप का बेसिक नॉलेज नहीं होगा फंस जाएगा। इसलिए मैं बोलता हर चैप्टर को पढ़ो, बेसिक नॉलेज हर चैप्टर का रखो, बहुत जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। रीता अबाउट 80 kg ऑफ पल्स फॉर ₹8800। रीता ने क्या किया, देखो 80 kg खरीदा, कितना में खरीदा, ₹8800 में खरीदा। यहाँ से पर केजी निकाल सकते हैं, देखो किस तरह से निकालेंगे। मान लो कोई सामान है अपने 10 kg खरीदा 100 रुपये में, तो 1 kg की कीमत कितना होगा, 100/10 होता है, मतलब 10 रुपये। यहाँ से तो समझ में आ गया होगा, 10 kg का 100 रुपया, तो 1 kg का 10 रुपया। यहाँ पे थोड़ा सा लगता होगा, अरे थोड़ा डिफिकल्ट होता है 1 किलो का निकालने में, होता है ना, बहुत कोई कैलकुलेशन में दिक्कत होता है, तो मन से निकाल लेते हो 80, अच्छा 0 0 110 रुपये किलो हो जाएगा पर केजी का। बट देखते हैं जरूरत है कि नहीं पर केजी निकालने का। तो इसने इतना में खरीदा, इसको क्या बोलते हैं, सीपी, कॉस्ट प्राइस। इतना रुपया, 80 kg का दाम कितना है, 8800 रुपया। आगे बढ़ते हैं। एंड सोल्ड इट अ लॉस ऑफ एज मच मनी एज सी रिसीव्ड फॉर 20 kg। देखो, अच्छा यहाँ पे इस तरह का क्वेश्चन जब भी पूछे, अच्छा पहले कोई क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। एट व्हाट प्राइस डिड सी सेल इट, पूछ रहा है कैसे। यहाँ तो दिख रहा है कि 110 रुपये किलो खरीदा है इसने, करके देखो ना, ये देखो 80 kg का 8800, तो 1 kg का 8800/80, 110, कितना आ गया, 110 आ गया। ठीक है, 110 रुपये केजी पर केजी, 1 किलो की कीमत 110 रुपये इसने खरीदा है, और पूछ रहा है बेचा कैसे है। सेलिंग प्राइस, 1 kg का सेलिंग प्राइस पूछ रहा है। तो देखो इस तरह का क्वेश्चन में क्या होता है ना, कहाँ पे लोग फंसते हैं। यहाँ पे दो तरीका से होता है, या तो आपसे तो चलो निकालते हैं, एक बार मैं करता हूँ, आगे आगे मैं बताता जाऊंगा। तो 1 kg का कीमत हम लोग को पता नहीं कैसे केजी उसने बेचा है, सेलिंग प्राइस मेरे को पता नहीं है। तो मान लेते हैं 100 रुपये केजी उसने बेचा, मान लेते हैं कि उसने 100 रुपये केजी बेचा है। ठीक है, और देखो यहाँ पे मजेदार क्वेश्चन में क्या है ना, जितने रुपए वो 20 kg के लिए प्राप्त करती, सोल्ड इट अ लॉस, लॉस, अच्छा इसको नुकसान हुआ ये भी ध्यान देना, लॉस हुआ है,
लॉस ऑफ एज मच मनी एज सी रिसीव्ड फॉर 20 kg, मतलब 20 kg। देखो क्वेश्चन देखो क्या बोल, सिंपल क्वेश्चन मैं समझाता हूँ पहले। रीता क्या है, 8800 रुपया में 80 kg उसने पल्स मतलब दाल खरीदा, ठीक है। तो 1 kg की कीमत कितना हुआ, 110 रुपया। ये तो इतना समझ में आ गया होगा। अब वो बेच रही है, पता नहीं कैसे केजी बेच रही है, मेरे को पता नहीं रेट क्या है। अब वो क्या कर रही है, उसको जितने में बेची है ना 80 kg, ठीक है, जितने में बेची है और जितना में उसने 20 kg बेचा था उतना का नुकसान हुआ है। 20 kg का कीमत के बराबर हुआ है नुकसान, ठीक है। और बेचा तो 80 kg टोटल है उसने, मैंने पूरा 80 kg खरीदा 8800 में और 80 kg बेच दिया, लेकिन नुकसान कितना है, 20 kg के बराबर। यहाँ पर दाम नहीं दिया है कितना रुपया नुकसान हुआ, बस दिखा है जितना मैंने 20 kg में बेचा है उतना का नुकसान हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से निकाल लेते हैं 20 kg की कीमत, तो नुकसान हो जाएगा। और 80 kg तो पता है 80 kg का सेलिंग प्राइस हो जाएगा, मतलब जितना बेचा है विक्रय मूल्य। तो देखो 1 kg हो गया, 1 kg का हम 100 रुपया मान लिए, ठीक है। तो 20 kg कितना हो जाएगा, 20 × x। क्योंकि देखो ऐसा रहता है, मान लो 1 kg का कीमत, मान लो किसी चीज का 10 रुपया है, 10 रुपए की चावल है, तो 20 kg कितना हो जाएगा, 20 × 10 ऐसे ही लिखते हैं, 200 रुपया ऐसे ही ना होता है। 1 kg का 10 रुपया, 20 kg का 200 रुपया, तो कैसे निकालते हो, 20 × 10। तो यहाँ देखो 1 kg का 100 रुपया, तो 20 kg का 20 × x, यहाँ x की जगह 10 हो गया, यहाँ भी x की जगह 10 था, तो 20x हो गया। उसी तरह 80 kg की कीमत कितना हो जाएगा, 80 × x, 80x। समझ में आया। तो देखो सिंपल, अब यहाँ से क्या क्लियर हो गया। तो खरीदा कितना में, 8800 रुपया 80 kg का दाम, बेचा कितना में, 80 × x मतलब 80x, और लॉस कितना हुआ, नुकसान कितना हुआ, 20 kg के बराबर 20x। बस यही समझ, इतना पता चल गया तो हो जाएगा काम। अब करते हैं सिंपल, लॉस बराबर क्या होता है, सीपी माइनस एसपी। अब बोलोगे ये फॉर्मूला क्यों लिख रहे हैं, फॉर्मूला का कहीं किसी जरूरत नहीं, समझ अगर थोड़ा अंडरस्टैंडिंग है तो किसी फॉर्मूला को याद करने की जरूरत नहीं है। कोई भी सामान आपने मान लो 100 में खरीदा, मान लो 100 में खरीदा और 80 में बेच दिया। 100 में क्या खरीदा, खरीदा सीपी कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य, बेचा कितना में, विक्रय मूल्य 80 रुपया। तो नुकसान क्या होता है, लॉस क्या होता है, इसका अंतर। 100 में खरीद के 80 में बेचा, कितना नुकसान हुआ, 20 रुपए का नुकसान हुआ। तो इसको माइनस ही ना करते हो, 100 - 80 बराबर 20। तो लॉस बराबर क्या हो गया, एल बराबर सीपी माइनस एसपी, बड़ा में छोटा घटाएंगे, सीपी माइनस एसपी। यही तो फॉर्मूला है, एज लिखो सीपी माइनस एसपी, यही ना फॉर्मूला है। बस लॉस कितना है 20x, सीपी कितना है कॉस्ट प्राइस 8800 माइनस 80x। बस अब सॉल्व कर दो, 20x ये -80x उधर जाके +80x बराबर 8800। तो ये हो गया 100x इज इक्वल टू 8800। तो x इज इक्वल टू 8800 बाई, जो x के साथ होता है वो नीचे आ जाता है, 00, मतलब 88 रुपया में उसने बेचा था पर केजी। 1 kg को कितना बेचा उसने, 88 रुपया में। कोई दिक्कत, ये आंसर हो जाएगा सी नंबर। अच्छा ये क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्क्वायर ऑफ 1605। देखो ये पूछा गया था एग्जाम में। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछने का मकसद ये नहीं था कि आपसे गुना भाग पूछ रहा है। जनरली क्या करोगे, 1605, 1605 से गुना करोगे, ऐसे करो 5/25, ऐसे 5 3 इस तरह से ही करोगे जनरली। तो ये क्वेश्चन पूछने का मकसद ये नहीं था कि आपसे ये स्क्वायर, ये आपसे गुना करने बोल रहा था, मल्टीप्लाई करने सीखना, ये कि आप कितना कम समय में इसको बना सकते हो। तो एक चीज हमेशा याद रखना, कभी भी किसी चीज का स्क्वायर पूछे तो ये जो लास्ट वाला डिजिट है ना, इसका स्क्वायर लास्ट में रहता ही रहता है। तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25। और शुरू का देखो 2 डिजिट उठा लो, 16, 16 का स्क्वायर 256। ठीक है ना, इतना अगर पता चल गया तो हम लोग ऑप्शन से भी मार सकते हैं। ठीक है, देखो 25 किसके लास्ट में है, देखो तो ऑप्शन में, इसके लास्ट में है, इसके लास्ट में तो नहीं है, इसके लास्ट में और इसके लास्ट में है। तो ये तीनों आंसर हो सकता है, 1605 का ये तीनों स्क्वायर हो सकता है। ये 50 वाला तो होगा नहीं, तो ये कैंसिल हो गया। अब 256 देखो किसमें लास्ट में है, अच्छा यहाँ 256 के लगभग में, एग्जैक्ट तो नहीं है, 56 के लगभग, 257 है, हाँ ये ठीक लग रहा है। ये 275 ये तो खत्म हो गया, ये 275 ये भी खत्म हो गया, शुरू में 275 275 है। तो ऑब्वियस आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा ना। तो इस तरह का क्वेश्चन इसलिए पूछा जाता है कि आप ऑप्शन देख के आंसर निकालो। ठीक है, तो बस इतना ही क्वेश्चन था आज के लिए, इतना ही 3 तरह का क्वेश्चन मैंने आज दिया आपको। इस तरह प्रैक्टिस करते रहो, सीरीज देखते रहो, और लाइक करना, शेयर करना, और जो भी वीक स्टूडेंट्स को जरूर ये क्वेश्चन, जरूर ये वीडियो शेयर करना। वीक स्टूडेंट मेनली टारगेट मेरा उन्हीं स्टूडेंट का है, इसलिए मैं एकदम बेसिक से बताता हूँ।
बिल्कुल जोड़ के, जोड़ घटाव गुणा भाग सब मैं अच्छा, जिसको नहीं समझ में आता वो जरूर समझे इसको। ठीक है। ओके, अब मेरा कोर्स स्टार्ट हुआ जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, मैं सारा चैप्टर्स में कराऊंगा, ऑल चैप्टर्स वहाँ पे अवेलेबल रहेंगे। मेरा ट्राई यही रहेगा, सारा क्वेश्चन एग्जाम से पहले सारा चैप्टर्स, हर तरह का क्वेश्चन जो चैप्टर से पूछ रहे हैं वो सारा मैं कराऊंगा। ठीक है, उसको जरूर देखना उस वीडियो को, कोर्स वाला। चलो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।